औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ आए। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर आपके सामने एक कैंपेन जारी है। उसी सिलसिले में आज हमने हमारे साथ MWM वालों ने गैर मशरूत हमारा पूरा इस्लामाबाद के अंदर, जैसा कि हमेशा आपने देखा होगा कि पिछले 8.5 और उससे भी पहले राजा अब्बास नासिर नकवी साहब, जाफरी साहब, जिस तरह वो उन्होंने पहले भी ऐलान किया था, हमारे जितने ज़िमनी इलेक्शंस भी हुए थे और जितने उससे पहले हमारी कैंपेन्स भी चली हैं, उसमें उन्होंने मुल्की सतह के ऊपर तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाया था। उसी तरह आज इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में MWM के हमारे साथी, हमारे भाई आज गैर मशरूत तौर पर पूरे इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं। हम इनका बड़ा मशकूर हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनका खैर मकदम करते हैं कि हमेशा MWM तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी रही। क्यों आपके सामने है कि जो इमरान खान का नज़रिया है, जो हमारी पार्टी है, वो वाहिद इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात है। उसकी वजह सिर्फ क्या है कि इमरान खान ने अपनी 26 साल की सियासत के अंदर जोड़ने की बात की। पाकिस्तान के अंदर आप मुख्तलिफ दहाइयों के अंदर देखेंगे, कभी पाकिस्तानियों को फ़िके के नाम पे लड़ाया गया, कभी फ़िरके के नाम पे लड़ाया गया, कभी लसानियत पे लड़ाया गया और हर एक को डिवाइड एंड रूल करके चलाया गया। ये पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो जमात बनी है जिसने जोड़ने की बात की है। इसीलिए हमारे जो मजहबी तबकात हैं, हमारी जो बाकी मजहबी जमातें हैं, उन्होंने भी ये इस चीज़ को रियलाइज़ किया और इस चीज़ में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दिया कि वाकई कि कोई लीडर तो पाकिस्तान में है जो जोड़ने की बात करता है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करता है, जो रियासत मदीना की बात करता है, जिस पे सब एक पॉइंट के सब इसके ऊपर इकट्ठे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 31 दिसंबर वाले दिन हमारा अब MWM के साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मेयर इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ अपना बनाएगी और इंशाअल्लाह ताला जो ये 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट रह गई है, ये PDM टोले की, इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ भी बगावत का जो अलम है वो बुलंद हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान ने तो कर दिया हुआ है। आपने देखा कि 36 इलेक्शन हुए हैं जिसमें 35 में कॉन्टेस्ट किया है। पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों के अंदर वो इलेक्शंस हुए हैं और 85% सीटें तहरीक इंसाफ ने उसके अंदर जीती हैं। इमरान खान दुनिया के वाहिद लीडर हैं जो इस वक्त उन्होंने 11 सीटों पे कंटेस्ट किया और 8 सीटों पे वो इलेक्शन जीते हैं एक वक्त पूरे पाकिस्तान में से। ये रिकॉर्ड दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम 31 दिसंबर का इलेक्शन जीतेंगे और 31 दिसंबर का इलेक्शन में हम बाकी भी अपनी कैंपेन में भी कहता हूँ, इसको हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन समझ के नहीं लड़े, ये हम इसे एक जनरल इलेक्शन समझ के लड़ रहे हैं। क्योंकि 31 दिसंबर को इलेक्शन होगा, तहरीक इंसाफ जीतेगी अपनी अलाइज के साथ मिल के, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ उनके पास जो मॉरल इस्लामाबाद के अंदर गवर्नमेंट बनाने का जो फेडरल गवर्नमेंट का वो भी ख़त्म हो जाएगा, मॉरल अथॉरिटी भी ख़त्म हो जाएगी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर के बाद आप विदिन 2 to 3 मंथ्स पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन। शुक्रिया जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान एक मजहबी सियासी जमात होने के नाते अपना एक वोट बैंक रखती है और एक बयानी और नज़रिया की जमात है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जंग चल रही है वो नज़रिए की जंग है, वो बयानिए की जंग है, जिसके मेन पिलर्स के अंदर हमें रियासत मदीना नज़र आती है, जिसके मेन पिलर्स के अंदर आज़ाद खारजा पॉलिसी नज़र आती है, जिसकी मेन थीम जो है वो कौमी सलामती के हवाले से एक वाज़े बयानिया है और ये वो नकात हैं कि जिसके अंदर मजलिस वहदत मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अंडरस्टैंडिंग आज से चंद महीने पहले भी हो चुकी है। वही अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे अली भाई ने भी कहा, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोकल जो हमारे ज़िमनी इलेक्शंस थे या नेशनल असम्बली के इलेक्शंस थे, पूरे मुल्क के अंदर हमने सपोर्ट किया है और एक्टिव रोल अदा किया है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो 27 किलोमीटर की हुकूमत है उसमें भी हमारी मदद एक वाइटल रोल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ये पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटॉमिक जो ताकत है उसको मजबूत करने के लिए अवामी उमंगों के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन को आना होगा। अगर हम ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे और हकीकी नुमाइंदगी नहीं होगी तो हम ये समझते हैं कि मसाइल जन्म लेंगे।
मजलिस वहादत मुस्लिमीन पाकिस्तान हकीकी नुमाइंदगी के लिए इस वक्त सपोर्ट करने जा रही है लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की पूरे 101 यूसीस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह में से चंद यूसीस तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। और हमारा ये जो कोशिश होगी इसके अंदर मैं मजलिस वहादत मुस्लिमीन पाकिस्तान ज़िला इस्लामाबाद के तमाम वोटर्स को, कारकुनों को, सपोर्टर्स को एक्टिवली अभी से कहना चाह रहा हूँ कि आप एक्टिवली रोल अदा करें। हर पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ तक आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह 31 दिसंबर का दिन हमारी इस इत्तेहाद को, इस बयानिए की सपोर्ट के लिए एक वाज़े इजहार का दिन होगा। और इंशाअल्लाह हमारा ये ग्रास रूट की सियासत के हवाले से एक दूसरे के साथ मिल बैठना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए खुशाइंद है और अवामी उमंगों की रिप्रेजेंटेशन के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इंशाअल्लाह हमारा ये बाहमी मिलजुल के चलना आइंदा भी रहेगा। और जैसे अली भाई ने एक बात कर दी कि हम भी फोर्सी कर रहे हैं जनरल इलेक्शंस को, और ये उसके हवाले से भी हमारी बेहतरीन तैयारी भी है और अपने वोटर्स को एक्टिव करने के हवाले से भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंशाअल्लाह 31 दिसंबर मजलिस वहादत मुस्लिमीन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मंशूर के साथ, अपने वाज़े बयानिए के साथ अपने वोटर्स और सपोर्टर के एतमाद को एक दफ़ा फिर हासिल करेगी। आप सब दोनों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सियासी कौंसल मजलिस वहादत मुस्लिमीन ज़िला इस्लामाबाद इंजीनियर ज़हीर नकवी। एनी क्वेश्चन जी? जी जी शहरियार साहब। देखिए, पहले तो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपनी जमात को छोड़ दिया है, वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए। अगर वो कभी कभी पीपल्स पार्टी में रहे या किसी और जमात में रहे, अब वो तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, वो तहरीक इंसाफ की कैंपेन चला रहे हैं। MW ने हमें गैर मशरूत हमारी हमायत का ऐलान किया है और मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। जमात इमरान खान साहब ख़ुद कि जिस तरह देखें मुश्किल टाइम, ये पिछले 8.5 महीने अगर आप देखें कौन सा जबर नहीं, रियासती जबर नहीं तोड़ा गया तहरीक इंसाफ की सपोर्टर्स पे, वोटर्स पे, लीडरान पे, आपके सामने है। आपके ऊपर जो 8.5 महीने मीडिया के ऊपर जो जबर तोड़ा गया है, जिस तरह आपके चैनल्स ऑफ एयर किए गए हैं, आपके टॉप मोस्ट सहाफ़ी को ऑफ एयर कर दिया गया है, आपके अरशद शरीफ को कीनिया में जाके शहीद कर दिया गया है, आपके आज भी रिस्ट्रिक्शन है मीडिया के ऊपर, उसने मईशत के ऊपर बात नहीं करनी है, जो हशर है आज मईशत का। और उसके जब हमारे दौर के अंदर आप सब भाई, क्योंकि आप तो नहीं, आप तो हमेशा सही रोल प्ले करते, ग्राउंड के साफियों की बात नहीं कर रहा, कि वो चैनल जाते थे, लोगों से पूछते थे महंगाई कितने रुपए आटा हो गया है, तो वो कहते थे 60 रुपये। और आज जब 120 रुपये आटा है तो कोई पूछने का नाम ही नहीं ले रहा। जब 16 रुपये का यूनिट था तो महंगाई थी, और 52 रुपये का यूनिट है तो मुश्किल फ़ैसला हो गया। तो उसी तरह जिस तरह MW में हमारे साथ खड़ी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ी मुसीबतें देखी हैं, इनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर आया है, पर MW खड़ी रही है। और इंशाअल्लाह ताला ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ कामयाब होगी और मेयर इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ का होगा। देखिए, यही फ़र्क है तहरीक इंसाफ की सियासत में और उनके एलाइज की सियासत में और PDM टोले की सियासत में। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए फ़ैसले करती है। तहरीक इंसाफ फ़ायदे नुकसान के लिए फ़ैसले नहीं करती है। तहरीक इंसाफ का अगर आप माजी देखें तो हमने 2008 में इलेक्शन बाइकआउट किया था कि उस वक्त अदलिया तहरीक चल रही थी, और आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की पार्टी भी उस अलाइंस में हमारे साथ थी, बट इधर आके उन्होंने वो अलाइंस से निकल के इलेक्शन लड़ लिया था और बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया था अदलिया तहरीक को। आपको याद है हमारे 20 MPs ने KP के अंदर पैसे लेके पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स बनवा दिए थे।
हमारी अलाइंस के अंदर गवर्नमेंट थी, हमारी मखलूत हुकूमत थी, और उसमें हमने अपने 20 MPs को निकाल दिया था। इसके बाद आपने देखा पाकिस्तान की तारीख़ में इधर लोग, मैं कहता हूँ वो याद होगा कि मरीम नवाज़ ने भी कहा था कि स्पीकर के मुंह पे इस्तीफ़े मारो, और वो जिनको कहा था वो उस दिन के बाद मुल्क से बाहर चले गए थे इस्तीफ़े। पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी तादाद में 125 इस्तीफ़े आते हैं, लोग खड़े होते हैं और कहते हैं हम अपनी सीट से रिज़ाइन कर रहे हैं। इसी तरह ये जो हमने ये फ़ैसला, ये फ़ायदे नुकसान का फ़ैसला नहीं है, ये फ्यूचर रोड मैप दिया है। हमने ये फैसला कर चुके हुए हैं कि हमने अपनी दोनों असेंबलीज डिज़ोल्व करनी है, और जो हमारे 125 इस्तीफ़े पेंडिंग हैं इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर, जिस दिन हमारी कौमी उधर तहलील होंगी दोनों असेंबलियां, हमारे सारे MNAs नेशनल असेंबली में जाएंगे, खड़े होंगे और ख़ुद कहेंगे कि आपके सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम आ गए हैं, ये दोबारा हमारी शक्ल देखने और हमारे इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करें। पूरे मुल्क में 567 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन कराना इम्पॉसिबल है। ज़िमनी इलेक्शंस नहीं होंगे, पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। बट फिर ये तरीके इंसाफ का तो बहुत फ़ायदा है इसके अंदर कि हम इस्तीफ़े दिए, बाहर आए, 2/3 मेजॉरिटी लेके दोनों सूबाई असम्बलियों में आके हम बैठ जाते हैं दोबारा, और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होंगे वो सिर्फ 2 सूबों के अंदर होंगे, मेन 64% में इंतखाबात हो गए होंगे, वहाँ 2/3 मेजॉरिटी होगी तहरीक इंसाफ की, तो बहुत आसान है तहरीक इंसाफ को ऊपर जीतना। हम ये रोड मैप दे रहे हैं, इमरान खान ये रोड मैप दे रहा है कि पाकिस्तान आगे कैसे जा सकता है। जो मीशत का हाल है, जिस तरह ज़हीर भाई कह रहे थे, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल हो गया है, कल की आपने वो 5 स्टूजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वो पत्नी कभी कहते हैं हमसे अंगूठे लगवाएं, कभी कहते हैं कि हमें डरा के हुकूमत में ले आएँ, कभी हमें डंडा दिखाते हैं, कभी कहते हैं आप नाअहल हो जाएंगे, कभी कहते हैं एक तकरीरी हो जाएगी। उसके तहत हम पहली दफ़ा ऐसे लोगों को देखा है मैंने ज़िंदगी में जो डर के हुकूमत में आ जाते हैं, खुशी से नहीं आते, डर के आ जाते हैं। तो ये रोड मैप है कि पाकिस्तान आगे कैसे चल सकता है। नहीं यार, मुझे ही समझ नहीं आ रहा। एक तो हम खुद अपनी तरफ से ये सोच लेते हैं कि हमने वो बयान से हम वापस हो गए। आज देखें इंसान पहचाना कब जाता है, देखें जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप अपनी एक बयानिया बनाते हैं, एक अपना नज़रिया देते हैं, एक अपना मंशूर देते हैं। इमरान खान ने लगभग 22 साल इस मुल्क के अंदर अपोजिशन की है। उसके अंदर हमने कहा कि हम ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ हैं। जब विकीलीक्स कह रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ जरदारी ये कह रहे थे कि हम ऊपर से शोर मचाएंगे, अंदर से आप ड्रोन हमले करते रहें। हम अफ़गानिस्तान के अंदर 9/11 के बाद हम समझते थे कि ये जंग हमारी नहीं है। हम 22 साल इमरान खान साहब का अपोजिशन के अंदर ये मंशूर, ये नज़रिया रहा है कि हमारे हमसाया मुल्क हैं, हम इनके बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हमने अपने हमसायों के साथ दोस्ती करके ज़िंदा रहे, और अब जब वो हुकूमत में आए तो ड्रोन 374 ड्रोन हमले होते हैं पाकिस्तान में। ये PDM टोले और मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ। एक ड्रोन हमला तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता। अड्डों की बात होती है, आपके सामने खान साहब कहते हैं गवर्नमेंट में आके जब लोग सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि हाँ जी, जैसे आपको जरदारी याद भी होगा कि ये कोई हदीस तो नहीं जिसके ऊपर मैं खड़ा हो जाऊँ। आप जब उन्होंने COD किया था तो खान साहब ने जो कहा वो इम्प्लीमेंट करके दिखाया। आज भी हम समझते हैं कि जो साजिश थी जिसके तहत ये PDM टोले को लाया गया, जिस तरह इस पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के नहज पे पहुंचा दिया गया है, इसका वाहिद हल इलेक्शंस हैं। और हम ये समझते हैं कि दुनिया में आपने इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ी हैं, आपने 71, 65 कारगिल लड़ा है आपने, और उसके बाद आज भी हम बात करते हैं जो हो गया वो हो गया। आपने उनके साथ लखनऊ वाला मुआहिदा किया, आपने शिमला एग्रीमेंट किया उनके साथ। हम क्या चाहते हैं, आपने आगे की तरफ चलना है। हम ये कह दें कि हम नहीं, हम आपसे नाराज़ हो गए, हमने कट्टी कर ली है। दुनिया इस तरह नहीं चलती। सर अभी तो सारे इधर ही वही बैठे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम लें। सर देखिए, फिर आप एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हम ये चाहते हैं कि अमेरिका, जैसे अयूब खान ने कहा था, आपको याद होगा, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। हम यही चाहते हैं, दोस्ती हम सबके साथ चाहते हैं।
पर हम ये नहीं चाहते कि आपका दादागिरी चलेगी हर जगह। आप कहेंगे कि आप जिहाद फी सबिलिल्लाह करें और आप अपने लोगों को ईद करवाना शुरू कर दें। आप कहें कि 9/11 में एक भी पाकिस्तानी शामिल नहीं था और 9/11 के बाद आप अपने हमसाया मुल्क के ऊपर जिन लोगों को आपने ख़ुद मुजाहिदीन बना के भेजा था, आज उन्हीं को आप टेररिस्ट करार दे के उनको मारना शुरू कर दें। आप जज ज्यूरी एग्जीक्यूशन बन जाएं। हम दोस्ती सबसे चाहते हैं और जो आपकी गलतियां हम पॉइंट आउट करते रहेंगे, पर दुनिया आगे की तरफ देखती है। यार मुझे बताओ, जो ये 8.5 महीने में कौम का नुकसान हुआ है, आपको टोटल इलेक्शंस जो अभी होने हैं उसमें 22 अरब रुपया खर्चा है। इस वक्त आपको पता है डॉलर और जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में कितना फ़र्क है। इस वक्त जो ओपन मार्केट में डॉलर 251 रुपये का भी नहीं मिल रहा और इंटरबैंक में स्टेट बैंक $1 लाख से ऊपर LC नहीं खोल रहा। आपके पोर्ट के ऊपर लहसुन और प्याज के कंटेनर पड़े हुए हैं, अगर वो रिलीज़ होते हैं तो पाकिस्तान में जो 250 रुपये प्याज हुआ है वो शायद सस्ता हो जाए। जो लहसुन भी डॉलर की प्राइस पे आया है वो सस्ता हो जाए। टमाटर आम खाना, आम इंसान जिसकी नेसेसिटी है जो खाता है वो सस्ता हो जाए। बट नहीं, इस हरकत की वजह से आपको पता है डेली पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की जो रिमिटेंसेज हैं, रिमिटेंसेज जो हम $12.5 अरब ज़्यादा करके गए थे, वो महीने में $2 अरब कम हो रही हैं। अब इसका हिसाब लगाएं कितना बड़ा लॉस है। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान आगे कैसे चल सकता है। और जितने भी सर्वेज आए हैं, जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, 85% तहरीक इंसाफ सीटें जीती और किसके खिलाफ? पूरे PDM टोले के खिलाफ। सिर्फ ये नहीं कि नून भी खड़ी थी, पीपल्स पार्टी भी खड़ी थी, मौलाना फजल, ये सब मिले थे। याद है ना आपको, ये हमें टांगा पार्टी कहते थे। खान ने इन सबको 13 जमातों को उस टांगे में बिठा दिया है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।